दुनिया जिसे लोहे का कवच और अभेद किला समझती थी, उसे ईरान के चंद हैकरों ने ताश के पत्ती की तरह ढा दिया है। इजराइल का डिफेंस फोर्स आईडीएफ उसकी खुफिया ताकत का नाम सुनकर जहां बड़ी बड़ी हुकूमतों के पसीने छूट जाते थे, आज वही इजराइल हंदला हैकर ग्रुप के सामने पूरी तरह बेनकाब और नंगा खड़ा नजर आ रहा है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत का वो कड़वा सच है जिसने तेल अवीव की नींद उड़ा दी है। इजराइल जो दावा करता था कि परिंदा उसकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता, उसके सबसे बड़े लाडले ताकतवर पूर्व सेना प्रमुख हेलवी के फोन में दुश्मनों ने सालों तक अपना घर बना रखा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यह सिर्फ एक हैकिंग नहीं है, बल्कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था का सामूहिक दाह संस्कार है। हंदाला ग्रुप ने दावा किया कि वो पिछले कई सालों से हेलवी के सिस्टम में दीमक की तरह घुसा हुआ था। जिस शख्स के हाथ में परमाणु कोड से लेकर देश की सुरक्षा की चाबी थी, उसके फोन की हर फोटो, हर वीडियो, हर गुप्त मैसेज ईरान के पास था। हैकर ने हजारों की संख्या में ऐसी तस्वीरें जारी कर दी जिन्हें देखकर इजरायली सेना के हाथ पांव फूल गए। इन तस्वीरों में हेलवी के सेना के गुप्त ठिकानों का नक्शा, बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए अति संवेदनशील फाइलों पर चर्चा देखी जा सकती है। सोचिए, जिसे इजराइल अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही फोन हेलवी की जेब में बैठकर इजराइल की कब्र खोद रहा था। ईरानी हैकरों ने हेलवी की सार्वजनिक रूप से ही नहीं, बल्कि निजी तौर पर पूरी तरह नंगा कर दिया। उनके परिवार की निजी तस्वीरें, उनके बच्चों की सार्वजनिक जानकारी, यहां तक कि उनके असली पहचान पत्र अब सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। यह एक ऐसा डिजिटल हमला है जिसने मोसाद जैसी एजेंसियों के घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। इस लीक ने उस राज से पर्दा उठा दिया जिन्हें इजराइल दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। जॉर्डन और कतर में हुई उन सीक्रेट मुलाकात का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, जिनकी जानकारी इजराइल के खास मंत्रियों तक नहीं थी। ये इजराइल की वो नस है जिसे दबाकर ईरान ने साबित कर दिया कि उसका साइबर वारफेयर आज इजराइल की मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक हो चुका है। आज पूरी दुनिया देख रही है कैसे एक आधुनिक सेना का मुखिया अपने ही डिजिटल डिवाइस के जाल में फंस गया है। इजरायली सेना हेलवी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, साफ तौर पर जाहिर करता है कि चोट इतनी गहरी लगी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है इस जख्म को कैसे छिपाएं। ये वाकई दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के लिए सबक है कि जब आप खुद को सबसे बड़ा खुदा समझने लगते हैं, तो कोई गुमनाम हैकर आपकी पूरी सल्तनत की नीलामी की ताकत रखता है। हंदला ने साफ कर दिया, इजराइल का सुरक्षा तंत्र अब सिर्फ कागजों का शेर है। हकीकत में वो ईरान के डिजिटल जाल में पूरी तरह फंस चुका है, जिससे इजराइल की बुरी तरीके से थू-थू हो रही है और ईरान की हर कोई चर्चा कर रहा है। जिस ईरान को लोग कट्टर धार्मिक देश समझते थे, जिस ईरान को लोग समझते थे वो बुरकों वाला देश है, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना जानता है, उस ईरान ने बता दिया आधुनिक दुनिया में भी उसकी ताकत ऐसी है कि जिस एजेंसी के नाम से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है, उसकी सल्तनत को नीलाम करने की ताकत रखता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का आईडीएफ सिर्फ एक कागजी शेर है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।